आज हम लोग फैमिली फ़ोल्डर के बारे में इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि फैमिली फ़ोल्डर बेसिकली होता क्या है, इनका यूज़ कब करते हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो फैमिली फ़ोल्डर बेसिकली कम्युनिटी पोस्टिंग जब हम लोगों का होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट है, जब हम लोग इनको पढ़ते हैं तो हम लोगों का पोस्टिंग भी लगता है कम्युनिटी एरिया में। वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो फैमिली का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं और उस हिस्ट्री को हम लोग एक डॉक्यूमेंट में रखते हैं, भरते हैं, जो फैमिली फ़ोल्डर कहलाता है। सो बेसिकली फैमिली फ़ोल्डर एक डॉक्यूमेंट है, उनके अंदर हम उस इंडिविजुअल फैमिली का हेल्थ स्टेटस, सोशल मतलब कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर, स्टेटस, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। सो इस फैमिली फ़ोल्डर का ये फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं। तो इस ये हमारे स्कूल का नाम है। सो आप अपने स्कूल ऑफ नर्सिंग जो होगा उनका नाम लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, आपका यूनिवर्सिटी जो होगा उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये फ्रंट पेज है और इस बॉक्स में कॉर्नर पर आप फैमिली फ़ोल्डर नंबर कितना है वो लिख सकते हैं, एरिया आप कहाँ पोस्टेड हैं वो लिख सकते हैं, नेम ऑफ हेड ऑफ़ फैमिली, इस फैमिली का जो हेड है उनका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। हमारा जो सेकंड पेज है, इस पेज के अंदर बेसिकली फर्स्ट हमारा फैमिली फ़ोल्डर नंबर है। फैमिली फ़ोल्डर नंबर जब हम लोग पोस्टिंग पर होते हैं तो हम टीचर 5, 6, 10 ऐसे फैमिली फ़ोल्डर बनाने देते हैं, या आप जितना आप हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं उतना आपका फैमिली फ़ोल्डर बनता है। सो आप फैमिली फ़ोल्डर 1 है, 2 है, 3 है, जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और डेट ऑफ रिकॉर्ड जो डेट है आप यहाँ पर वो पुट करेंगे जब हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे या जब फैमिली फ़ोल्डर बना रहे हो। फिर हम लोग फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर आते हैं। इस डेटा पर हम नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली लिखते हैं। तो उस फैमिली का जो हेड होता है उनका नाम लिखते हैं, एड्रेस, रिलीजन, कास्ट, बीपीएल, फैमिली टाइप, फ़ोन नंबर, ये सामने भर देते हैं। फिर उनके बाद फैमिली मेंबर सेकंड नंबर में आता है। इनका पूरा जानकारी यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर रखना होता है। बेसिकली इस बॉक्स में पहला नंबर हेड ऑफ़ फैमिली का आता है, जो इस फैमिली का हेड होता है। उनका नाम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिमार्क लिखना होता है। रिमार्क के अंदर अंदर वो हेल्दी है या अनहेल्दी वो भरना होता है। उनके बाद सेकंड उनका फैमिली का जो मेंबर है उनका नाम आप लिखोगे। लिखने के बाद आप हेड ऑफ़ फैमिली से उनका क्या रिलेशन है, लाइक वो वाइफ है, डॉटर है, सन है, जो है वो आप अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करोगे। उनके बाद हमारा थर्ड फेज आता है, जिनका नाम है, थर्ड नंबर आता है हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट डेटा या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट डेटा के अंदर हम टाइप ऑफ हाउस देखते हैं, उनका नेचुरल लाइट, उनके घर का क्या है, एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, किचन प्रेजेंट है या सर नो, क्रॉस वेंटिलेशन या है कि नहीं या सर नो। तो आप बेसिकली यहाँ पर टिक आउट करेंगे, टिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में चूज करना है और आपको टिक करना है, बस इतना ही करना है। बहुत सिंपल फैमिली फोल्डर है ये। उनके बाद सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, उनका सोर्स, मोड ऑफ डिस्पोजल क्या है, उनका मोड ऑफ वाटर डिस्पोजल क्या है, ये सभी जानकारी यहाँ पर टिक आउट करेंगे। उनके बाद फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है सोशियो इकोनॉमिक डेटा। सोशियो इकोनॉमिक डेटा के अंदर हम टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, उस फैमिली का टोटल मंथली इनकम क्या है वो लिखेंगे, और उस फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च क्या है वो भी लिखेंगे। उनके बाद उस फैमिली के अंदर कोई सब्सटेंस एब्यूज है, अल्कोहल पीता हो, टोबैको च्यूइंग करता हो या स्मोकिंग, ड्रग्स, ईटीसी, अगर ऐसे कोई भी सब्सटेंस एब्यूज करता है तो उनको हम टिक आउट करेंगे। चिल्ड्रन 5 to 14 ईयर इनरोल्ड इन स्कूल, यस और नो, यानी ऐसे स्टूडेंट मतलब कि बच्चे, चिल्ड्रन जो 5 से 14 साल के अंदर स्कूल में एडमिशन है, इनरोल मतलब होता है एडमिशन या दाखिला। तो यहाँ पर यस और नो में टिक कर देना है, टिक करेंगे, यस है तो यस, नो है तो नो। उनके बाद चिल्ड्रन, उनका रीज़न भी लिखना है, अगर नो है तो रीज़न, क्या वजह है कि वो बच्चे क्या कहते हैं एडमिशन नहीं है उनका स्कूल में या नहीं जा रहे हैं। चिल्ड्रन जो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है मतलब वो स्कूल नहीं, उसका एडमिशन नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी लिखना होता है। अगर वो नहीं जा रहे हैं, उनका रीज़न लिखना होगा, क्यों ड्रॉप आउट है वो। उनके बाद आता है एनी वर्किंग चिल्ड्रन ऑफ अंडर 15 ईयर, ऐसे चिल्ड्रन जो 15 साल के अंदर कोई काम करता है। आप जानते हैं कि चिल्ड्रन लेबर एक्ट 1986 के थ्रू कोई बच्चा अंडर 15 काम नहीं कर सकता है। सो अगर वो 15 से 18 यानी 15 to 18 ईयर के अंदर काम करता है विथ सर्टेन कंडीशन, उसके साथ कुछ कंडीशन भी होता है, लाइक कि वो ज़्यादा इसमें ऐसे जगह पर काम नहीं कर सकता है जहाँ पर वो ज़्यादा हार्मफुल हो, तो वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता है। बड़ी फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकता है, या कोई क्या जहाँ पर जहरीला गैस का यूज होता हो, बनता हो, वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता है। एंड हमारा फिफ्थ जो नंबर आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ऑफ एलिजिबल कपल, यानी एलिजिबल कपल को लिखना जो फैमिली प्लानिंग में है, जिनका फैमिली प्लानिंग होगा
उनका एलिजिबल कपल के बारे में, यहाँ पर नेम ऑफ एलिजिबल कपल के बारे में लिखना होता है। एज एज मैरिज, उनका एज क्या है, मतलब कि किस एज में उनका मैरिज हुआ वो लिखना है। उनके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस कंसेप्शन का पूरा डिटेल लिखना है। लाइक एज ऑफ प्रेगनेंसी, अगर हाँ एज ऑफ प्रेगनेंसी लिखना है। एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई दिक्कत है वो भी लिखना है। उनका डिलीवरी कहाँ हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट में हुआ है, नर्सिंग होम में हुआ है या अदर किसी जगह हुआ है। उनका जो डिलीवरी हुआ है वो उनका क्या मोड रहा, वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन है या वो असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी है। एडीवी भी कहते हैं, एडी का मतलब होता है असिस्टेड डिलीवरी, यानी असिस्टेड डिलीवरी कहते हैं। किसी फोर्सेप या वैक्यूम के थ्रू अगर डिलीवरी होता है बेबी का तो उनको एडी कहते हैं। उनके बाद आउटकम में एलबी है, एसबी है, एबी है, हाँ लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ है, ये लिखना होता है। उनके बाद करंट कंट्रासेप्शन यूज के बारे में बताना है, यस और नो। अगर करंट में वो कंट्रासेप्शन यूज करती है या करता है तो यस और नो बताना है। इफ़ यस, अगर वो यस है तो स्पेसिफिक कौन सा यूज करता है वो बताना है। उनके बाद हमारा 6 नंबर आता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन अप टू 6 मंथ रिकॉर्ड। उनका रिकॉर्ड लिखना है, ऐसे मदर वुमेन जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हो। इसके अंदर बेसिकली हम तीन फेज में उनका रिकॉर्ड लिखते हैं, एक एंटीनेटल पीरियड, एक इंट्रानेटल, एक पोस्टनेटल। सो फर्स्ट जो एंटीनेटल पीरियड है, एंटीनेटल पीरियड वो पीरियड होता है, वो टाइम होता है जो बच्चे के बर्थ से पहले का टाइम होता है। सो इनके अंदर हम उस वुमेन का नाम लिखते हैं और उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एलएमपी, ईडीडी, इन डेट ऑफ डिलीवरी भी बोलते हैं इसको, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी भी बोलते हैं। एज ऑफ कंसेप्शन, किस एज में कंसेप्शन हुआ, और पेरिटी बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम वुमेन हैज गिवन अ बर्थ टू बेबी, यानी कितना नंबर ऑफ टाइम वुमेन जो है बेबी को बर्थ मतलब करवाई है, ये लिखना है। उनके बाद डेट ऑफ विजिट, आप किस डेट में विजिट कर रहे हैं वो लिखना है, और गेस्टेशनल एज और एनी कंप्लेन वो लिखना है अगर कंप्लेन है तो। एग्जामिनेशन, उनका वेट, हाइट, बीपी, एडिमा, जॉन्डिस, ईटीसी अगर कुछ भी हो तो वो जानकारी यहाँ पर पुट करना है। लैब फाइंडिंग, लैब में ब्लड ग्रुप, हेमोग्लोबिन, यूरिन, ईटीसी जो भी लैब फाइंडिंग का रिपोर्ट होगा वो भी आप यहाँ पर पुट करेंगे। उनके बाद उनका केयर रिसीप्ट, मतलब टीटी, टेटनस का इंजेक्शन, और उनके बाद आयरन फॉलिक एसिड, IFA, द आयरन फॉलिक एसिड, और डाइट, इन सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पर लिखेंगे कि वो ले रही है या नहीं ले रही है। उनके बाद हमारा इंटरनेटल पीरियड आता है। इंटरनेटल पीरियड होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग समय जो टाइम होता है वो उनको बोलते हैं इंटरनेटल पीरियड। इंटरनेटल पीरियड यानी प्लेस ऑफ डिलीवरी, वो किस मतलब उसका डिलीवरी जो हुआ किस प्लेस पर हुआ है, घर में हुआ है, होम में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, या हेल्थ सेंटर में हुआ या सब सेंटर में या प्राइवेट हॉस्पिटल में या अदर किसी जगह। मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, नॉर्मल वेजाइनल है या असिस्टेड है या सिजेरियन सेक्शन है। डिलीवरी बाय, किनके थ्रू डिलीवरी किया गया है, अनट्रेन दाई है या ट्रेन दाई थी या हेल्थ वर्कर था, एएनएम था, नर्स थी, डॉक्टर, अदर जो भी है उनके बारे में टिक आउट करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस टिक आउट कर देना है। टिक आउट आप कर दोगे बस हो गया। अब नेक्स्ट आता है पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड के अंदर नंबर ऑफ विजिट रिसीव, कितना वो मतलब कि विजिट की है उनके बारे में लिखना होता है। बेसिकली क्या कहते हैं इसके अंदर एंटीनेटल टाइम भी, पीरियड के टाइम भी हम विजिट मतलब कि उस वुमेन को ये विजिट करना होता है। और पोस्टनेटल मतलब कि आफ्टर बर्थ के बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ता है और अपनी हेल्थ को लेकर बताना होता है कि वो उनका जो आफ्टर बर्थ क्या उनका हेल्थ स्टेटस है और बच्चे का क्या हेल्थ स्टेटस है, कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है टाइम टू टाइम। फिर उनके बाद IFA, आयरन फॉलिक एसिड वो ले रही है या नहीं, यस और नो करना है। इफ़ यस अगर ले रही है तो हाउ मेनी, कितना ले रही है, ये भी बात बतानी होती है। अब हम लोग 7 नंबर पाते हैं। 7 नंबर में अंडर 5 चिल्ड्रन हेल्थ रिकॉर्ड, यानी 5 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उस फैमिली में उनका क्या है कि हेल्थ रिकॉर्ड लिखना होता है। सो इसमें यूज सेपरेट सीट फॉर ईच अंडर 5 चिल्ड्रन, आप अलग अलग सीट यूज कीजिए अलग अलग 5 ईयर चिल्ड्रन का, उनका नाम, उनका बर्थ वेट, उनका डेट ऑफ बर्थ, एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, अगर कोई उनको कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है तो उनके बारे में लिखना है। सो उनके बाद सेक्स मेल है फीमेल वो लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ वो उस बच्चे का जन्म हुआ ये बात भी यहाँ पर बताना है। उनके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन के अंदर आप अलग अलग टाइम में अलग अलग इम्यूनाइजेशन होता है, टीका लगता है, BCG है, OPV है, हेपेटाइटिस है, हाँ पेंटावेलेंट है, रोटावायरस है, PCV है, मेजल्स है, DPT है। सो ये सभी जो वैक्सीन है ये उस बच्चे को लगा या नहीं, उनको आप बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं बस टिक टिक कर देना है, यहाँ पर आपको सिर्फ यस नो कर देना है। उनके बाद आप विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, डोज है, जो जिनका 9 डोज टोटल होता है, तो वो बच्चे कितने डोज अब तक उनका कंप्लीट हुआ है वो लिखना है। फिर फैमिली इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं, यस और नो, अगर नहीं हुआ है उनका रीज़न बताना है, क्या वजह रही जो आप इम्यूनाइजेशन नहीं करवाए। और फीडिंग प्रैक्टिस क्या जानकारी है, जैसे टाइम ऑफ
इनिशिएशन ऑफ BF। उनके बाद क्लस्टर्म फीडिंग गिवन यस और नो। यहाँ पर जो भी मतलब कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उनको आप पुट करेंगे, यस और नो करेंगे, और रीजन कह रहा है तो रीजन बताएंगे। उनके बाद हेल्थ चेकअप ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रेन, 5 साल के अंदर आने वाले बच्चे का हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड लिखना है। डेट ऑफ विजिट, किस डेट में विजिट किया है, एज लिखना है, मंथ में लिखना है। उसके बाद उस बच्चे का वेट, हाइट, लेंथ, ये सभी डेटा आप यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन लिखना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग फेज में बच्चे का बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। किस फेज आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन का एक चार्ट होता है, किस मतलब कि डेट में, किस एज में बच्चे का क्या क्या, किस ऑर्गन का ग्रोथ और कितना ग्रोथ, या उस पीरियड में वो क्या क्या वर्क कर सकता है अपने से। ये सारी जानकारी आपके बुक में होगा, वो आप देख के वो यहाँ पर पुट करेंगे। उनके बाद कंप्लेन, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, कोई कंप्लेन है या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी का एनीमिया है, या कुछ और भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी उनको है, तो वो आपको माल न्यूट्रिशन है वो लिखना है यहाँ पर। ट्रीटमेंट आउटकम, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उनका जो आउटकम है वो अच्छा आ रहा है या नहीं वो बताना है, और रिमार्क में हेल्दी अनहेल्दी लिखना है, गुड लिखना है। उनके बाद हम 8 नंबर पर आते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में लिखना है। 8 नंबर में उस फैमिली मेम्बर के बारे में लिखना है, उनका जानकारी लिखना है जो अंडर 5 चिल्ड्रन छोड़ के और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर छोड़ के उस फैमिली में हो, उनके बारे में पूरी जानकारी लिखना है। उनका एज, सेक्स, डेट ऑफ विजिट, एनी कंप्लेन है तो वो लिखना है। उनका फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइट, BMI, BP, एडिमा, जॉन्डिस अगर कुछ हो तो वो लिखना है। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन का करना है। लैब फाइंडिंग है तो उनका लिखना है। डायग्नोसिस करना है। ट्रीटमेंट गिवन, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, दे रहे हैं, वो लिखना है। आउटकम एंड एनी रिमार्क, आउटकम में क्या रिजल्ट आ रहा है और कोई रिमार्क है तो वो लिखना है यहाँ पर। उनके बाद हमारा जो 8 नंबर है, 9 नंबर है, 9th नंबर में वाइटल इवेंट ऑफ द फैमिली का वाइटल इवेंट लाइक अ बर्थ, मैरिज, डेथ, उस फैमिली में कितना बर्थ हुआ, उनके बाद कितना मैरिज है, कितना डेथ हुआ आपके फैमिली में, ये सभी जो जानकारी है उनको आप यहाँ पर एक एक करके पुट करेंगे। एंड लास्ट जो है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के बारे में लिखना है। बेसिकली हेल्थ सीकिंग बिहेवियर क्या है कि कोई भी इंसान अपने हेल्थ को लेकर जब उनको अनहेल्दी होता है तो वो कितना कंसियस है, और वो टाइम टू टाइम विजिट करता है कि नहीं, अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं उस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, लाइक उसी वाली फ्रीक्वेंसी, रेगुलर इरेगुलर, यानी वो रेगुलर है या इरेगुलर है वो बताना है। जैसे ICDS जो एक प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये माल न्यूट्रिशन चाइल्ड और अंडर 6 ईयर के कोई चाइल्ड होते हैं और प्रेग्नेंट मदर के वुमेंस के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम आता है, काम करती है इस पर गवर्नमेंट, तो उनको उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद UHTC नहीं, अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर वो जा रहा है कि नहीं, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जा रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल जा रहा है कि नहीं, ये रेगुलर, अगर नहीं जा रहा है तो इरेगुलर लिखेंगे, जा रहा है तो रेगुलर लिखेंगे, या कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है इरेगुलर लिख देंगे। ट्रेडिशनल हीलर, ये प्रैक्टिशनर होता है जिनके पास हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज होता है, सो वहाँ पर वो उनसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें आपको लिखना होता है। सो उसमें यस और नो लिखेंगे। ये सभी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और जो बेसिकली जितना फैमिली फोल्डर में एक जानकारी होना चाहिए हमने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।